वीएम खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-रिसाला मई जून 2026 का एक मज़मून पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मौत का पाठ। मैं एक जनाजे में शामिल हुआ। मौत के बाद उस व्यक्ति का शरीर धोया गया, उसे नए कपड़े पहनाए गए, जनाजे की नमाज पढ़ी गई और फिर शव को कंधों पर उठाकर कब्र तक ले जाया गया। जब शव को कब्र में सम्मानपूर्वक लिटा दिया गया तो मैंने सोचा, इस मृत शरीर के साथ इस तरह का ध्यान और सम्मान क्यों दिया गया है। ये सत्य है कि मृत्यु के बाद इंसान का शरीर सिर्फ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होता, फिर भी उसे सामान्य मिट्टी की तरह इधर उधर नहीं फेंका जाता, बल्कि उसके साथ एक इंसान जैसा व्यवहार किया जाता है। मिट्टी के साथ इंसान जैसा व्यवहार करने का आदेश मृतक के लिए नहीं है, बल्कि जीवित रहने वालों के लिए है। मृतक के माध्यम से जीवित लोगों को ये पाठ दिया जाता है कि आखिरकार उनका परिणाम क्या होने वाला है। इस्लाम ये चाहता है कि जीवित लोग मृतक के रूप में स्वयं को देखें, वे मृत्यु से पहले मृत्यु का अनुभव करें। ये अनुभव इस प्रकार भी संभव था कि एक निर्धारित दिन कागज से एक मानव पुतला बनाया जाए और उसके साथ सभी रस्में निभाकर उसे मिट्टी के गड्ढे में डाल दिया जाए। लेकिन इस्लाम ने इस अनुभव को वास्तविक बनाने के लिए एक वास्तविक इंसान के मृत शरीर का उपयोग किया। ये व्यक्ति हमारे जैसा एक जीवित इंसान था। चलते चलते उसके कदम थम गए, बोलते बोलते उसकी ज़ुबान चुप हो गई, देखते देखते उसकी आंखें बेनूर हो गईं। लोगों के लिए जिसकी जो कीमत थी वो अचानक ख़त्म हो गई। अब खुदा इस घटने का उपयोग करता है ताकि एक इंसान के माध्यम से वो लोगों को जीवन का पाठ याद दिलाए। लोग उसे सम्मान से तैयार करते हैं और फिर उसे कब्र तक ले जाते हैं। जब उसे कब्र के गड्ढे में लिटा दिया जाता है तो हर आदमी ये करता है कि 3 बार अपने हाथों में मिट्टी लेकर कब्र में डालता है। पहली बार मिट्टी डालते हुए वो कहता है, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया। दूसरी बार
मिट्टी डालते हुए वो कहता है और इसी में हम तुम्हें वापस भेजेंगे। और तीसरी बार मिट्टी डालते हुए वो कहता है और इसी से हम तुम्हें फिर से बाहर निकालेंगे। कुरान 20:55। ये 3 बार मिट्टी डालना पूरे मामले का चरम बिंदु है। इस जीवित घटना के माध्यम से बताया जाता है कि इंसान क्या है और उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। अच्छा, तो इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।